नमस्कार। आज हम एक नई दवा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नाम है एंडेम्ब्राय या गरेडासिमब। जी। हमारे पास इसकी जो प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन है, क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे हैं और कुछ लेख हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई ये है क्या, कैसे काम करती है और HAE यानी वंशानुगत एंजियोडीमा के मरीजों के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। HAE जैसा आपने कहा, वंशानुगत एंजियोएडीमा, ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि शरीर में कहीं भी कभी भी अचानक सूजन आ जाती है, अटैक्स होते हैं। हाँ, ये तो काफी मुश्किल होता होगा। बहुत। और इसीलिए ऐसे असरदार इलाजों की जरूरत है जो इन अटैक्स को रोक सकें, मतलब प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। और ये जो दवा है एंडेम्ब्राय, ये HAE की प्रक्रिया में मतलब काफी शुरुआत में ही काम करती है। अच्छा, तो ये एंडेम्ब्राय असल में है क्या चीज? कोई खास तरह की दवा है? हाँ, ये एक पूरी तरह से ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके। हाँ, मतलब लैब में तैयार किया गया एक खास प्रोटीन जो शरीर में जाकर एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट पर बिल्कुल सटीक तरीके से काम करता है। और इस केस में ये टारगेट है एक्टिवेटेड फैक्टर 12, जिसे हम FXIAB कहते हैं। ये उसको रोकता है। फैक्टर 12A, ठीक है। और इसे मरीज लेते कैसे हैं? मतलब रोज की गोली है या कुछ और? नहीं नहीं, गोली नहीं है। इसे स्किन के नीचे इंजेक्शन से दिया जाता है। इंजेक्शन? रोज। नहीं नहीं, रोज नहीं। शुरू में एक कह सकते हैं लोडिंग डोज होती है 400 mg की, उसके बाद महीने में सिर्फ एक बार 200 mg का इंजेक्शन। महीने में सिर्फ एक बार? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मरीज खुद या उनकी देखभाल करने वाले घर पर ही इसे लगा सकते हैं। ऑटो इंजेक्टर या प्री फिल्ड सिरिंज आती है इसकी। अच्छा, तो ऑटो इंजेक्टर से खुद ही लगा सकते हैं महीने में एक बार। ये तो मतलब इलाज को काफी आसान बना देता होगा। जी बिल्कुल, घर पर ही हो जाता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि इस्तेमाल से करीब 30 मिनट पहले फ्रिज से निकालकर कमरे के तापमान पर लाना होता है। ठीक है, आपने बताया कि ये फैक्टर 12A को रोकता है, तो ये जानना दिलचस्प है कि ये काम कैसे करता है। मतलब ये फैक्टर 12A को रोकने से होता क्या है? हाँ, और ये वास्तव में इसकी खास बात है। ये फैक्टर 12A को टारगेट करता है। अब ये फैक्टर 12A उस पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत में होता है जो आगे चलकर सूजन और दर्द पैदा करती है, जिसे हम ब्रीडीकाइनिन प्रोडक्शन कहते हैं। ओह अच्छा, मतलब ये एकदम शुरुआत में ही। बिल्कुल, ये एकदम शुरुआत में ही उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, तो सूजन वाले अटैक्स होते ही नहीं है। ये कई दूसरे इलाजों से अलग है जो इस प्रक्रिया में मतलब बाद के स्टेप्स को टारगेट करते हैं। हम्म। और एक और बात, ये CSL नाम की कंपनी द्वारा पूरी तरह से विकसित पहली रिकॉम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया को एकदम शुरू में रोक देती है। सुनने में तो ये बहुत ही असरदार लगता है। पर क्या ये सच में मरीजों के लिए अटैक्स कम करने में कारगर साबित हुई है? वो जो वैंगार्ड ट्रायल हुआ था, उसके नतीजे क्या कहते हैं? हाँ, नतीजे काफी काफी अच्छे रहे हैं। वैंगार्ड ट्रायल में ये देखा गया कि जिन मरीजों ने एंडेम्ब्री लिया, उनमें प्लेसिबो की तुलना में, प्लेसिबो यानी एक ऐसी दवा जिसमें कोई एक्टिव तत्व नहीं होता, हाँ हाँ, पता है। तो प्लेसिबो की तुलना में एंडेम्ब्री लेने वाले मरीजों में महीने में होने वाले HAE अटैक्स की औसत दर में 89.2% की कमी आई। 89% से ज्यादा कमी? जी हाँ, एवरेज। और अगर हम मीडियन कमी देखें, मतलब बीच की वैल्यू, तो वो 99% से भी ज्यादा थी। 99%? ये तो जबरदस्त है। क्या ये भी सही है कि कुछ मरीजों में तो अटैक बिल्कुल ही बंद हो गए? बिल्कुल सही। ट्रायल में जिन मरीजों ने एंडेम्ब्री लिया, उनमें से 62% यानी आधे से ज्यादा, वो 6 महीने के इलाज के दौरान पूरी तरह से अटैक फ्री रहे। एक भी अटैक नहीं हुआ। वाह। हाँ। और प्लेसिबो ग्रुप फ्रेंड? प्लेसिबो ग्रुप में 0%। किसी को भी ऐसी पूरी तरह से राहत नहीं मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो गंभीर अटैक्स होते हैं उनमें भी कमी आई, और जो बचाव के लिए दवा लेनी पड़ती है ना इमरजेंसी में, उसकी जरूरत भी काफी कम हो गई। ये तो वाकई HAE मरीजों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। अच्छा, अब जरा सेफ्टी की बात कर लें। हाँ। साइड इफेक्ट्स का क्या? क्या कुछ खास दिक्कतें होती हैं इससे? देखिए, कोई भी दवा हो, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो हो सकते हैं। इसमें जो सबसे आम देखे गए वो थे नासोफैरिंजाइटिस। नासोफेरिंजाइटिस मतलब हाँ, मतलब जैसे नाक बहना, जुकाम जैसे लक्षण या नाक बंद होना, और कुछ लोगों में पेट दर्द भी देखा गया। अच्छा। और इंजेक्शन वाली जगह पे? हाँ, इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ी रिएक्शन हो सकती है, जैसे हल्का सा नील पड़ना या लाली आना। ये करीब 14% मरीजों में रिपोर्ट किया गया। ठीक है।
पर क्या कोई गंभीर चेतावनी या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मतलब कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन? ये एक दिलचस्प बात है कि इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई खास वार्निंग नहीं दी गई है। ये काफी उल्लेखनीय है। कोई वार्निंग नहीं? अच्छा, हाँ। लेकिन एक चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये दवा खून के थक्के जमने की एक जांच होती है, एपीटीटी, यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, उसके रिजल्ट को लंबा कर सकती है। एक मिनट, ये खून के थक्के जमने वाले टेस्ट को प्रभावित कर सकती है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इससे खून बहने मतलब ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है? ये सवाल बिल्कुल जायज है और ये जानना बहुत जरूरी है कि हालांकि ये एपीटीटी टेस्ट के टाइम को लंबा कर सकती है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में इसे असल में खून बहने की किसी बड़ी हुई घटना से जोड़ा नहीं गया है। अच्छा, मतलब टेस्ट रिजल्ट बदल सकता है पर मरीजों में असल में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता हुआ नहीं देखा गया। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रायल्स में ऐसा कोई लिंक नहीं मिला। ये जानना जरूरी था, शुक्रिया। तो फिर इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? किस उम्र के लोगों के लिए है ये? इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो वयस्क और किशोर हैं, उनमें HA अटैक्स को रोकने के लिए मंजूरी मिली है। 12 साल और उससे ऊपर, ठीक है। और प्रेगनेंसी वगैरह में? गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी डेटा बहुत सीमित है, तो उसमें सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और हाँ, इसे हाल ही में अमेरिका में FDA ने, यूरोपियन यूनियन में EMA ने और कई दूसरे देशों में भी मंजूरी मिल चुकी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एनिमरी या गैरादाचिमैब HAE के हमलों को रोकने के लिए एक नई महीने में एक बार खुद से लगाने वाली दवा है। हाँ, ये एक नए तरीके से काम करती है, फैक्टर 12A को टारगेट करके। ट्रायल्स में इसने अटैक्स को कम करने में काफी असर दिखाया है और इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादातर मैनेजेबल लगते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये HAE की रोकथाम के लिए एक बिल्कुल नया एक्शन मैकेनिज्म, मतलब काम करने का एक नया तरीका लाती है। सूजन की प्रक्रिया को एकदम शुरुआत में ही पकड़ लेना। हाँ, हो तो है। और सभी मरीजों के लिए शुरू से ही महीने में एक डोज का नियम ये इलाज को काफी सरल बना सकता है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है HAE के मरीजों के लिए। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, चूंकि ये दवा सूजन की प्रक्रिया के इतने शुरुआती पॉइंट फैक्टर 12A को टारगेट करती है, क्या भविष्य में इस अप्रोच का इस्तेमाल HAE के अलावा दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है? मतलब जहां भी ये कॉन्टैक्ट सिस्टम शामिल होता हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और ये बिल्कुल संभव है कि भविष्य में इस दिशा में और रिसर्च हो। देखना होगा कि ये कहाँ तक जाता है। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।